हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों आज है 8 जुलाई। तो दोस्तों आज हम अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में देखेंगे 8 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों सभी घरों में गैस कनेक्शन किस राज्य में हुए हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट यानी कि 750 मेगावाट का है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? रीवा, यानी कि मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पे 750 मेगावाट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? अच्छा, अगला पॉइंट बनेगा इसमें हमारा कि इसका जो 76% बिजली बनेगी वो किसको मिलेगी? मध्य प्रदेश को। और इसके अलावा जो 24% बिजली मिलेगी दिल्ली मेट्रो को। ये भी याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस सौर ऊर्जा पावर प्लांट में दिल्ली मेट्रो की 24% हिस्सेदारी है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना आप लोग ये सब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रीवा यानी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने सन 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि किसी भी तरह से कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा। कब तक? 2030 तक, यानी कि 0% कार्बन का उत्सर्जन, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो सोलर एनर्जी यानी कि सोलर संयंत्र भी स्थापित करेगी भारतीय रेलवे, और इस तरह की भारत दुनिया की पहली रेलवे होगी जो पूरी तरह से ग्रीन मोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो दोस्तों हाल ही में जायर बोल्सोनारो, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो? ब्राज़ील के बोल्सोनारो। एक मिनट, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है। बोल्सोनारो ये कहाँ के? ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इन्होंने ही कोरोना वायरस को हल्का संक्रमण या हल्का फुल्का संक्रमण कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रकाशित ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक मतलब किस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है? तो इस पुस्तक में ऋण का जो संकट आता है बैंकों पर, इसके बारे में लिखी गई है। ऋण संकट से बैंकों को किस तरह से उबारा जाए, इस तरह के उपाय इसमें सुझाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कि बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए और फायदे में लाने के लिए उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा ये उर्जित पटेल हैं दोस्तों, उर्जित पटेल, ये इनकी पुस्तक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दूरसंचार उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अजीत पुरी को इसका अध्यक्ष चुना गया है।
और ये अजीतपुरी एयरटेल भारती के प्रमुख भी थे। एयरटेल भारती के प्रमुख यानी कि चीफ थे। ठीक है दोस्तों, ये रविंद्र कुमार की जगह लेंगे। अच्छा, इसका उपाध्यक्ष पीके मित्तल को चुना गया है। ये जियो के प्रमुख हैं इस समय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है हमारा, हाल ही में वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों, वल्लभ भाई कोविड-19 अस्पताल दिल्ली में बनाया गया। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला फैक्ट तो दोस्तों इसके बारे में ये है कि ये मात्र 12 दिनों में तैयार किया गया है। 12 दिन लगे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि इसको विकसित किसने किया है? तो दोस्तों इसको विकसित किया है DRDO ने। दोस्तों ये नोट कर लेना आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है कि इसमें 12 दिन में ही 1000 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 1000 बेड होंगे इसमें और 250 यानी कि 250 ICU वार्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको बनाने के लिए भारतीय मंत्रालय ने काफ़ी सहयोग भी किया है। तो इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान चलाया है? तो दोस्तों इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान चलाया है मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, चलाया क्यों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसको मध्य प्रदेश के रोजगार मंत्रालय व पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर चलाया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा उसकी मार्केटिंग की जाएगी। किसकी? पर्यटन की, मध्य प्रदेश के पर्यटनीय स्थलों की। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, द डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित भारतीय महिला हैं। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर हमारा मीरा मेहता होगा। 21 वर्षीय हैं, 21 साल की हैं ये। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किया क्या है कि कोविड-19 के दौरान व्यापक स्तर पर लोगों की सहायता की है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा हमारा कि व्यापक स्तर पर लोगों की सहायता। तो इस तरह से इसका आंसर तो हमारा दोस्तों मीरा मेहता हो जाएगा। अभी डायना पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये डायना पुरस्कार है वेल्स की राजकुमारी के सम्मान में स्थापित किया गया था, या उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है अच्छे कामों के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक तो इस क्वेश्चन की बात हो गई थी जो आपकी डिस्प्ले पर है। इसमें थोड़ा सा मिस टाइप किया हुआ है दोस्तों कि इसमें एक नाम और आएगा, और वो नाम क्या है? प्रिया ठकराल, इनको भी मिला है दोस्तों। तो इसमें ये भी ऐड कर लेना आप लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर तो ए होगा, लेकिन आप लोग प्रिया ठकराल ये वाला नाम भी ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो दोस्तों लीड लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। ये है क्या? तो दोस्तों थोड़ा सा अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये है दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेंगी इस पोर्टल पर। ठीक है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा ना पहुंचे। अगर स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई लीड पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पाठ्य पुस्तकें रहेंगी जिसकी व्याख्या भी की जाएगी,
और दूसरी इसकी लीड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू, लिख देता हूँ यहाँ पे लर्निंग थ्रू, ये हिंदी में ही लिख गया है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड SM symbol फॉर दिल्ली, या दिल्ली, हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग तो दिल्ली हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म डिटेल में, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेंशियल फॉर दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना आप लोग। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में रिलायंस जियो ने कौन सा अपना पहला वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस समय भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। तो इसके बाद आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें हमको मेड इन इंडिया ही यूज करनी है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ज़्यादातर विदेशी एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे थे, तो जियो ने क्या किया है, अपना पहला वीडियो मीटिंग जिसके माध्यम से मीटिंग की जा सके लॉन्च किया। तो इसमें एक बार में दोस्तों 100 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है जियो मीट। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में ये भी याद रखना कितने लोग बात कर सकते हैं, 100 लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम दोस्तों, जो आपको कल होमवर्क दिया गया था, आपसे पूछा गया था G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किस देश ने किया। तो दोस्तों ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, यानी कि सऊदी अरब। ये काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, और ये जो मेन बात है वो वर्चुअल बैठक ही थी, जो पहली बार हुआ है ऐसा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है। हाल ही में चेज द वायरस अभियान किस राज्य में चलाया गया। तो दोस्तों चेज द वायरस अभियान किस राज्य में चलाया गया, ये काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस लिए था। तो ऑप्शन भी मैं पढ़ देता हूँ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।